आज की क्लास में हम ग्रिड मेथड से एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए सीखते हैं हम। बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काजल। आज मैं एरिया की नई सीरीज़ लेकर के आई हूँ, वो है एरिया ऑफ द स्क्वायर। बट उससे पहले हम अपने कुछ क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, जो हैं व्हाट इज़ स्क्वायर, ओके। सेकंड है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। थर्ड है एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला। पहले हम ये चीज़ें समझेंगे, ओके। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, ओके। ये है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर हैज़ 4 साइड, 1 2 3 4 and 4 sides are equal to each other, okay. 4 sides are equal to each other. And ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ओके। ऑल साइड्स हैव 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, जो भी ये आपका पॉइंट है, ओके। ये आपका क्लियर हो गया स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। और स्क्वायर क्या होता है पता चल गया। स्क्वायर के चार साइड्स होते हैं और चारों साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ओके। ये हमारा क्लियर हो गया व्हाट इज स्क्वायर। अब है एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर किसे कहते हैं। यह है हमारा स्क्वायर, ओके। दिस इज आवर स्क्वायर इनर सरफेस। ये होता है एरिया। ये शेड वाला जो देख रहे हैं, जो मैं शेड कर रही हूँ, ये होता है एरिया, ओके। ये है एरिया। मैं स्क्वायर आपको पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया है, ठीक है। अगर कोई और फिगर होता, सपोज इट ट्रायंगल, उसका भी अंदर का हिस्सा एरिया कहलाता है, ठीक है। इनर ऑफ द शेप इज एरिया, ठीक है। और बाउंड्री होती है पैरामीटर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम चीज आपका रेक्टेंगल में भी यूज होता है, इनफैक्ट किसी भी फिगर में, सर्कल हो, ट्रेपेजियम हो, एनीथिंग, ओके। इनर पार्ट इज एरिया, ओके। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ये व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। पता चल गया आपको एरिया किसे कहते हैं और स्क्वायर में एरिया कहाँ होता है। थर्ड है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। ये स्क्वायर है, ओके। दिस इज स्क्वायर और स्क्वायर हैज 4 साइड एंड 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ओके। अगर आपको बताया जाए कि स्क्वायर की ये साइड, एक साइड कोई सी भी साइड 3 सेंटीमीटर है, ओके। तो इसका टोटल एरिया कितना होगा। बिल्कुल इजी है। इसको पहले आप स्क्वायर को आप 3 भागों में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लें, ओके। पहले हम हॉरिजॉन्टली करते हैं 1 2 3 हो गया। अब वर्टिकली 1 2 3, ये आपने डिवाइड कर लिया। 3 है, देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको आप ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा एरिया क्या है, ओके। तो एरिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपका आया एरिया, ओके। समझे आप कि हम एरिया को कैसे काउंट करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि एरिया कितना है। और इसका एक सिंपल मैथमेटिकली और हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर दें, किस तरीके से वो देखिए। तो 1 2 3 ये 3 है, ओके। 1 2 3 ये 3 है।
तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली आपको जो मिला है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये 3 है, ये 3 है, 3 × 3 = 9, ये हो गया। और ये अगर सेंटीमीटर में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी यूनिट्स होगा एरिया में तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और स्क्वायर बन जाता है। तो ये एक तरीका है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह है, जैसे ये साइड हो गई, आपने ये साइड काउंट किया, फिर ये साइड काउंट किया, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। ओके, ये है आपका फॉर्मूला, बहुत ही इजी है, कोई कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको एक बार समझ जाना है कि ये है क्या, स्क्वायर क्या है और उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, पता चल जाएगा। फॉर्मूला इसलिए है ताकि आपको लंबा एडिशन ना करना पड़े और मल्टीप्लाई करने से आपका टाइम सिक्योर होता है, ये रीज़न है। एक और मैं ऐसे आपको समझाती हूँ, ठीक है। आपके पास स्क्वायर है और इसको स्क्वायर है, यह है आपका स्क्वायर, और आपसे कहा जाए इसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताओ, एरिया आपको फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये है आपका स्क्वायर, ओके, इसको 7 भाग में आप डिवाइड कर लें, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी, वर्टिकली हॉरिजेंटली। ओके, पहले हम वर्टिकली करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हॉरिजेंटली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका, समझे आप। तो आपने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने स्क्वायर को, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल कितने बने हैं स्क्वायर 1। और स्क्वायर को जब आप डिवाइड करोगे ना पार्ट में तो स्क्वायर ही बनेगा। ओके, इसे मैंने रफली बनाया है। ओके, फॉर योर नॉलेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, कितने हुए 49। ये एरिया टोटल कितना आया आपका 49। आपको एक साइड दे दी जाती है और पूछता है कि टोटल एरिया कितना है, और आपको तो पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम उसे वर्टिकली और हॉरिजेंटली डिवाइड कर देते हैं 7 पार्ट में, ठीक है। और आप लेंथ और ब्रेथ भी कह सकते हैं, जैसे ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ओके, तो ये इतना लंबा प्रोसेस आपने किया है, तो इसका सबसे इजीएस्ट वे है कि आप लेंथ में देख लें कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 कितने आपके। इसका शॉर्टकट यही है कि आप लेंथ देख लें कि स्क्वायर कितने पार्ट्स में है, हाउ मैनी स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। अब ब्रेथ में देख लें कितने स्क्वायर हैं, 1 2
3 4 5 6 7, ये 7। अब ये कहेंगे कि यहाँ पर मैंने डबल बारी से काउंट किया। ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ से आपका ब्रेथ शुरू हो रहा है और यहीं से आपका लेंथ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 आ जाएगा। ओके, तो इसका यही फॉर्मूला है। तो हम अगर लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। जैसे आपको याद है कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या करते थे, लेंथ और ब्रेथ को कर देते थे मल्टीप्लाई, तो उसका फॉर्मूला बन गया था। बट स्क्वायर में तो लेंथ ब्रेथ नहीं होता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए लेंथ और ब्रेथ का इस्तेमाल किए हैं, यूज में लेकर के आए हैं लेंथ और ब्रेथ को, फॉर दी अंडरस्टैंड द स्क्वायर फॉर्मूला। ओके, तो इसे हम साइड बोलते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा होता है कि साइड, एक साइड अगर दे रखा है तो सभी साइड उसी के बराबर होती हैं। ठीक है, एरिया में अगर ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, सब 7 ही रहेगा। अगर एक साइड 7 है तो बाकी के तीनों साइड भी 7 ही रहते हैं, इसीलिए हम साइड इंटू साइड कर देते हैं। एक साइड अगर एरिया में हमें अगर एक साइड पता रहता है तो हमें पता चल जाएगा, अगर हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाता है कि एरिया क्या आया है। इसीलिए इसका फॉर्मूला यही है, इस साइड से इस साइड को मल्टीप्लाई कर दें, साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, इसको इस तरीके से भी आप लिखते हैं, साइड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बना। मैंने आपको इसका ब्रीफ क्या बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, आप साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। आपने देखा कि हमने 7, हमें एक साइड दे रखा था 7, उसे हमने उस स्क्वायर को हमने 7 भाग में डिवाइड किया, छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए 7, तो वो हमारा कितना लेंथी हुआ जब हमने उसे काउंट किया। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन वो वर्जन है जो कि एडिशन को शॉर्ट कर देता है। एडिशन में जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मल्टीप्लाई करके हम उस टाइम की बचत करते हैं। तो आपको पता चल गया एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, एरिया ऑफ इक्वल टू साइड स्क्वायर, और यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, एरिया किसे कहते हैं, किसी भी फिगर में एरिया कहाँ होता है, ये आज की क्लास में हमने जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये जाना कि एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनता है, कि हम उसका साइड इंटू साइड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। हम ग्रिल्ड मेथड से बनाते हैं, उसका ग्रिल्ड मेथड का इस्तेमाल करके हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिवाइड करके ग्रिल्ड बन जाता है, जिससे हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं। सो आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। आप पूरा वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।